कहते हैं कि जैसे इधर गौकर्ण था उधर धुंधकारी। अब दोनों में जो गौकर्ण है वो कैसा है, वो धर्मात्मा है, और इधर जो धुंधकारी है वो अत्याचारी पापी है, जो भी बच्चों को रास्ते में देखता है उठा कर के फेंक देता है। और इधर ये क्या करते हैं, गौकर्ण जी जो भी मिलते हैं, जो भी संत मिलते, ब्राह्मण मिलते, बच्चे मिलते, सबको प्रेम करते, सबको स्नेह करते हैं। ऐसे गौकर्ण जी महाराज हैं, क्योंकि जो संतों से प्राप्त होगा, जो संतों के सानिध्य में रहा होगा, वो कैसा होगा, वो सरल स्वभाव का होगा। लेकिन जो नास्तिकों के बीच में रहा होगा वो कैसा होगा, वो अत्याचारी ही होगा, वो पाप करने वाला होता है। उसे कितना भी तुम धन दे दो, धन देने के बाद में वो सारे धन को वो समाप्त कर देगा। लेकिन एक जो भगवान का भक्त होगा उसे आप 1 रुपया भी दोगे ना तो वो एक की बलदे आपको 2 का करके देगा। वो बढ़ा देता है भगवान की, किसी की भी संपत्ति हो वो कभी भी विरक्त नहीं करता, कभी बेकार नहीं करता किसी की संपत्ति। इधर गौकर्ण जो है वो भगवान का भजन करने वाले हैं। इधर जब धुंधकारी ने जब आत्मदेव को जब डांटा, फटकार लगाया, छुरी लगा दी कि जो कुछ भी धन है मुझे दे दो, अन्यथा मैं आपका समाप्त कर दूंगा, आपका जीवन ही। जब ऐसा विचार दिया, ऐसा विचार देने पर आज जो कुछ भी धन था आत्मदेव ने सब कुछ निकाला और निकाल करके फेंक करके आज दे दिया, ये ले जाओ। क्यों रो रहे हैं? अब आत्मदेव जी रो रहे हैं क्योंकि परमात्मा ने जो कुछ भी दिया था उतने में इनको संतुष्ट रहना था। नहीं, अब परमात्मा ने जो कुछ भी दिया था आराम से जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन लोगों की बातों में आ गए, अरे तुम्हारी तो संतान नहीं, तुम्हारे तो पुत्र नहीं है, और तुम्हारे संतान नहीं, तुम्हारे पुत्र नहीं है। अब ये सब लोगों का सुन करके इनके मन में ऐसा कुछ भाव आया, ऐसा विचार आया, अब तो मुझे संतान ही चाहिए, अगर संतान नहीं तो मेरा जीवन ही बेकार हो गया। ये इनके मन में ऐसी भावना आ गई, और जब ऐसी भावना आ गई, ऐसे विचार आ गए, तो फिर क्या होता है प्यारे, अब तुम संसार की मत मानो, सिर्फ परमात्मा की मानो। आप परमात्मा की मानोगे। संतों से भी पूछा तो संतों ने भी समझाया, लेकिन वो समझ में नहीं आया, क्योंकि कहते हैं हर एक बात में परमात्मा बताने नहीं आएगा, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से, संत के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से वो आपको समझाने की भावना करेंगे। वो विचार रखते हैं कि चलो आपको समझाया जाए, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाते हो। जब आप समझ नहीं पाते फिर रोते हो बाद में, क्योंकि परमात्मा ने जितना दिया उतने में संतुष्ट रहो। अभी आत्मदेव की कथा आपको यही समझाती है कि परमात्मा ने आपको जो कुछ भी दिया था उतना काफ़ी था ना, लेकिन फिर भी मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। अब पुत्र मांगा, संतों ने दिया फल, लेकिन धुंधली ने फल को ही नहीं खाया। और जब फल को नहीं खाया फिर वो बालक हुआ तो आपको अब कष्ट दे रहा है। और ऐसा नहीं कि वही उस समय सिर्फ धुंधकारी हो, आज जाने कितने लोग इस समाज में बेचारे दुखी घूम रहे हैं। किस कारणवश दुखी घूम रहे हैं? बस इसी कारणवश कि अरे उनकी माता और पिता को दुख में रखा है, वही धुंधकारी है। आजकल तो बच्चे होते हैं, वो बच्चे माताओं को घर से बाहर निकाल देते हैं, पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए कहते हैं जीवन में जो कुछ भी करो वो हमेशा सोच और विचार के करो। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं होता है कब बोलना है, कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। वो बजट से ज़्यादा बोल जाते हैं। जब बजट से ज़्यादा कुछ भी चीज़ होती है वो हमेशा हानिकारक ही होती है। चाहे वो भोजन हो, अगर भोजन ज़्यादा खा लोगे तो वो पेट में पचेगा नहीं, फिर भी वो दिक्कत करेगा। अगर मान लो जो बिजली आती, जो लाइट आती है, वो लाइट में अगर मतलब जितना फेस आना चाहिए उससे ज़्यादा आ जाता है तो फिर पंखे कूलर सब फूक जाते हैं। फूक जाते कि नहीं फूक जाते हैं? तो इसीलिए हमेशा सब कुछ क्या होना चाहिए, हमेशा हर एक चीज़ बजट में होनी चाहिए, कि आपको हर चीज़ मालूम होनी चाहिए कहाँ पर हमें कितना करना चाहिए, कहाँ पर कितना बोलना चाहिए, कितना किससे तालमेल मिला कर के बैठना चाहिए। हर एक चीज़ ज़्यादा आदि नहीं करनी चाहिए। अगर आदि किसी चीज़ की होनी चाहिए तो भगवान के नाम की, भगवान के नाम संकीर्तन की। हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन इतना करो कि कभी भी हमेशा तैयार रहो। जैसे जो
पेपर होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, लोग उसकी महीने भर पहले से तैयारी करते हैं, साल भर पहले से तैयारी करते हैं। और जो साल भर पहले से तैयारी किस लिए करते हैं? क्योंकि हमारे इस समय हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम होंगे, हाई स्कूल पास करना है ना, तो मुझे महीनों से तैयारी करना पड़ता है। तो आप बताओ, ये जो मानो जो जीवन मिला है, इस जीवन को, इस भव सागर से जब तुम्हें पार करना है, तो इसे कब से तैयारी करोगे? बचपन से ही तैयारी करो। और जब बचपन से तुम तैयारी करोगे, तब जाकर के तुम इस भव सागर से पार हो पाओगे। अगर तुम सोचो कि मुझे तुरंत ही राम का नाम लेंगे और भव सागर से पार होंगे, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। अंत में राम का नाम नहीं आता है, वो तो परमात्मा की बहुत कृपा होती है, तब जाकर के अंत में भगवान का नाम आ पाता है। तो कई बार लोग कहते हैं, अरे मैंने देखा है कि एक बूढ़ी माँ थी, वो बेचारी बचपन से बेचारी भजन कर रही थी, बचपन से भजन कर रही थी, और उनके जो गुरु भी मिले तो वो सूरदास मिले। वो आंखों से अंधे थे, तो वो क्या किया, उसने पूरे जीवन भर रामायण का पाठ, नित्य पाठ करके उन्हें सुनाती थी। और फिर गुरुजी का जीवन पूरा हुआ। जीवन पूरा होने के बाद में वो फिर भी भगवान की सेवा करती रही, भगवान की भक्ति करती रही। और जब भगवान की सेवा, भगवान की जब भक्ति करती रही, तो जब और काफ़ी समय व्यतीत हुआ, काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद में फिर हुआ क्या, अंत समय जब आया तो वो बहुत बेचारी बीमार पड़ गई, और ऐसी बीमार पड़ी कि उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। लोग उसके पास में जाते नहीं। और ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ पर मेरी कथा हुई, और जब मेरी कथा हुई तो मैं वहाँ पर पहुँचा, और पहुँच करके मैंने जब कथा की, कथा से मैं जब उतरा तो सबने बताया कि देखो, एक माँ है यहाँ पर, बेचारी बूढ़ी है, और वो बेचारी पड़ी हुई, बीमार पड़ी हुई है, उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, लगभग 6 महीने हो चुके, उसके शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलो देखते हैं चल करके। सबने कहा चलो महाराज जी, सबके साथ में मैं गया, और जाकर के मैंने वहाँ पर जाकर के देखा। और जब देखा जाकर के, तो कैसा देखा मैंने वहाँ पर, ऐसा कुछ वहाँ पर मैंने देखा कि अरे, वो तो मुझे देख करके वो बेचारी रोने लगी। मैंने उसको प्रणाम किया, अरे आपने तो गुरु सेवा की है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ जाना है, लेकिन वो बेचारी मुझसे कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन आंसुओं की उसकी धारा चल रही थी। जब आंसुओं की धारा को मैंने उसकी देखा, आंसुओं की धारा को मैंने देख करके मैंने विचार किया, अरे बेचारी का जीवन बहुत कष्ट में है। लेकिन मैं जैसे वहाँ से चलने लगा, और चलने के बाद में मेरे पीछे एकदम से मुड़ करके देखा, और मैंने उस माँ से कहा कि अरे मैया, तुम अब चिंता मत करो, तुम्हें जितना भी कष्ट पा रहा था तुमने पा लिया इस जीवन में, अब इस धराधाम पर तुम्हें दोबारा नहीं आना है। मैं इतना कह करके वहाँ से चला आया। और चले आने के बाद में, और हमें लगता है उसके हमारे मुख से स्वयं गोविंद जी ही कहा रहे थे। और मैं वहाँ से आकर के मैंने रात्रि में विश्राम किया। सुबह मैंने भगवान गोपाल ठाकुर जी का मैंने स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद में वो जो चरणामृत था, वो चरणामृत मैंने एक भैया से भिजवाया कि भैया लो, ये जाकर के उनको चरणामृत पिला दो जाकर के, और ये ब्रज की रज है, इस रज को जाकर के उनके मस्तक पे लगा देना जाकर के। तो सब कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मैं स्वयं गया, और स्वयं जाकर के उनको चरणामृत मुख में डाला, और जो ब्रजरथ थी उसको मस्तक पे लगाया। मस्तक पे लगाने के बाद में मैं वहाँ से आया, 15 मिनट ही नहीं हुए होंगे लगभग, और पता चला उस बूढ़ी मैया का स्वर्गवास हो गया। तो ये कितनी अच्छी लीला होती है ना, ये भगवान की कृपा ही तो होती है, भगवान की कृपा है भक्तों के ऊपर। क्योंकि जो जीवन भर भजन करते हैं, और अंत समय देखो उस माँ का कि भगवान का चरणामृत मिला और ब्रज की रज मिल गई। और ब्रज की रज की तो बहुत ही बड़ी महिमा है, क्योंकि कहते हैं अगर जीवन में अगर ब्रज मिल जाए, रहने को ब्रजवास मिल जाए, तो समझ लो आपका मोक्ष हो ही गया, आपको मुक्ति के लिए कहीं भटकना नहीं है। अब तो भगवान स्वयं ठाकुर जी ही मुक्ति देंगे। अगर यहाँ तक कि कहा जाता है कि अंतिम समय में अगर कोई ब्रजवासी भी आपके अंतिम क्रिया में आपके साथ में चला जाए ना, तो भी आपको मुक्ति हो जाती है। ये ब्रज की महिमा है प्यारे। और उस ब्रज रज को मस्तक पे धारण किया, चरणामृत मिला और उसको मुक्ति प्राप्त हो।
क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं जो जीवन भर जो भजन करता है ना, वो अंत समय में अगर बोल नहीं पाता है तो उसका मैं स्वयं में बोलता हूँ, उसकी जगह पे मैं स्वयं बोलता हूँ, मैं स्वयं भजन करता हूँ बैठ करके। इसलिए भजन हमेशा करते रहो ठाकुर जी का, और जब तुम भजन करोगे ना तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हो ही जाएगी। इधर गौकर्ण जी बेचारे दुखी हैं, क्योंकि परमात्मा ने जितना दिया था उसमें उनको संतुष्टि नहीं हुई। आजकल लोगों की प्रवृत्ति हो गई है ये तो, कि पाई हुई दुनिया संभाली नहीं जाती और खोई हुई दुनिया के लोग निशान ढूंढते हैं। जो है नहीं उसे खोजने में लगे हैं, और जो है वो संभाला नहीं जा रहा उनसे। आजकल लोगों की प्रवृत्ति हो चुकी है। उसी प्रकार से इधर गौकर्ण ने आज जब समझाया, और समझाने के बाद में आत्मदेव को कि आत्मदेव जी, आज पिताजी आप कहाँ पे इस भव सागर में फंसे हुए हो, आप तो बस भगवान का भजन करो। फिर आत्मदेव जी उठ करके जंगल की ओर चले गए, और जंगल की ओर जाकर के भगवान का, भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करते रहे, और अंत में जाकर के इन्होंने मोक्ष धाम को भी प्राप्त किया। और जब इन्होंने मोक्ष धाम को अंत में प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद में, क्योंकि इधर गौकर्ण जो था वो तो तीर्थ यात्रा पे चले गए, लेकिन इधर धुंधुकारी जो थे ना, उन धुंधुकारी का क्या हुआ? धुंधुकारी बेचारी अब माँ बची घर पे, माँ को भी डांटा, माँ से कहा धन दे दो, जो कुछ भी हो, पिताजी ने जो कुछ भी छिपा के रखा हो, वरना आपको भी मैं मार दूंगा। माँ ने बेचारी रात में उठ कर के सोचा, अरे पुत्र के हाथों से मरना है, मैं स्वयं में जाकर के कुएं में कूद करके मर जाऊं। अब रात्रि में उठी, स्वयं जाकर के कुएं में कूद करके मर गई, और उसके बाद में ये 5-5 वैश्याओं को घर में ला करके रखा। माँ और बाप को दुख दिया, और उसके बाद उन वैश्याओं ने भी जब इसका जो कुछ भी धन था सब कुछ ले लिया, और जब ये राजाओं के यहाँ से धन चुरा करके लाने लगा, तो वैश्याओं ने सोचा धन हमारा पर्याप्त है, हमारा जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत हो जाएगा इतने धन से, अब इसे हम समाप्त कर देते हैं। आज वैश्याओं ने उसे भी समाप्त किया, और जो बुरा व्यक्ति होता है उसके जल्दी जल्दी प्राण भी नहीं निकलते हैं। आज अग्नि के जलते हुए अंगारे गरम गरम ला करके उसके मुखमंडल में डाला, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम दूसरे के साथ में अच्छा करोगे तो परमात्मा आपके साथ में भी अच्छा ही करेगा। अगर आप दूसरों के साथ में बुरा करोगे तो परमात्मा भी आपके साथ में ही बुरा करेगा। अरे तुम माँ बाप की सेवा कर लो, बहुत है इतना, क्योंकि किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, और कर लो माँ बाप की सेवा तो घर में ही मथुरा और काशी है। फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता भी भगवान ही होते हैं, और कोई भगवान होता होगा? राधे कृष्ण सीताराम ये भगवान है? अब तो वैसे माता पिता भी आपके भगवान ही है। अब बोलोगे माता पिता कैसे भगवान है? माता पिता का तो शरीर होता है, तो कहते हैं जहाँ पर माता आगे आ जाती है, पिता पीछे हो जाए, वहाँ पर समझ लें वो परमात्मा है। क्योंकि राधे जी का नाम पहले आता, कृष्ण जी का नाम बाद में आता है, सीता जी का नाम पहले आता है और राम जी का बाद में आता। सीता राम राधे श्याम। वैसे माता पिता ये आपके भला सोचते हैं, वो सोचते हैं आप कुछ बड़ा करो, आप कुछ अच्छा करो। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये कभी भी नरक में जाए, कभी भी इसके हाथों से किसी का बुरा हो। माता पिता कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं बच्चों के बारे में, क्योंकि कहते हैं सुर नर मुनि सबकी यही रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर और नर और मुनि ये सबकी रीति होती है, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, ये सबकी प्रीति हो जाएगी। इसमें 2 लोग छूट जाते इस धराधाम पर। कौन छूटते हैं? माता पिता। माता पिता को नहीं लिया गया, क्योंकि माता पिता भगवान होते हैं, और जब भगवान होते, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। आजकल तो लोग भगवान के बारे में भी लोग दोष लगाते हैं। लोग बोलते हैं अरे भगवान बहुत बुरा किया हमारे साथ में। अब बताओ, अगर जो कचहरी होती है और उसमें जो जज जो बैठता है, उसमें जज क्या आपका क्या पर्सनल कोई दुश्मन होता है? नहीं होता है ना। वो क्या करता है? वो तो बस वही करता है भैया, जैसे उसको सबूत मिलते हैं वैसा ही वो निर्णय सुना देता है। वो किसी का कुछ बुरा नहीं जानता है, ना किसी का कुछ वो बुरा करता है, क्योंकि उसको जैसे सबूत मिले वैसे उसने निर्णय सुना दिया।
टीचर की क्या, किसी की क्या पर्सनल क्या दुश्मनी होती? नहीं दुश्मनी होती ना। आपने जैसा कॉपी में लिखा होगा वो उसी प्रकार से नंबर दे देता है आपको। टीचर क्यों, किसी से बुराई नहीं होती है, वो तो वैसे नंबर देता है जैसा आपने किया होगा। तो परमात्मा हमेशा वही करता है, जो जैसा आपने कर्म किया वैसा आपको फल दे देता है। क्योंकि कहते हैं भगवान के घर ना देर है और ना अंधेर है, ये सब तेरे ही कर्मों का फेर है। जैसा तुम्हारा कर्म है वैसा ही तुमको फल मिला है। इसलिए हमेशा माता पिता के बारे में कभी भी बुरा मत सोचो, जितना हो सके उतना माता पिता के बारे में अच्छा करो।